आज एक ऐसी खबर दिखाता हूं जो किसी ने नहीं दिखाई। जी हां, किसी ने नहीं दिखाई। आपको एक झलक दिखा रहा हूं। सत श्री अकाल, मेरा नाम सिरत कौर मान आ ते मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बेटी हाँ। अरे अरे, ये क्या, भगवंत मान साहब की बेटी को क्यों दिखा रहे हो दोस्त? रुको जरा, ठहरो। केजरीवाल साहब, आपकी ताकत का कोई जोड़ नहीं है। क्या कहते हैं आप? पैसे में बड़ी ताकत होती है। क्या आप में नहीं, पैसों में ताकत है? लेकिन क्यों? अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है। तो आपकी सरकार खरीद ले क्या? लेकिन छोड़िए, मैं करूंगा क्या, नेता तो बनना नहीं है। लेकिन पैसों की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को? सच्ची मुच्ची? सबके। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। वाह, पंजाब की बेटियों का आप केजरीवाल जी गजब ख्याल रखते हैं, मानना पड़ेगा। जेड़ा बंदा अपने जवाकां दी जिम्मेवारी नहीं चक सकदा, ओही बंदा पंजाब दे लोकां दी जिम्मेवारी किवें चक लू? अरे ये फिर क्या, भगवंत मान की बेटी का वीडियो लगा दिया? यार इसे रहने दो एडिटर महोदय। केजरीवाल जी ने तो पंजाब में गजब का महिला सशक्तिकरण किया है। क्यों केजरीवाल जी, सही कह रहा हूं ना? ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। मजा आ गया केजरीवाल जी, आपसे अधिक पंजाब को कोई नहीं समझता है। मैंने जब चुनाव से पहले उस समय की भी बात कहूं तो 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की जो हमारी बेटियां हैं, मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानता हूं जो कॉलेज जाना चाहती हैं, पिताजी के पास पैसे नहीं है, कॉलेज नहीं जा सकती। पंजाब की बेटियों की और क्या क्या चिंता की थी आपने, जरा ये भी खुलासा कीजिए ना। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। वैसे पंजाब की हाउस वाइफ के लिए भी आपने कुछ जरूर सोचा होगा। मैं तो देखता हूं आप तो सबके लिए करते हैं, सबका तो मालिक एक ही है, बताइए ना। इतनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। कितना दर्द है केजरीवाल जी पंजाब की गृहिणियों को लेकर। अरे ये क्या यार दोस्त, ठीक नहीं कर रहे हो। अब आपने फिर भगवंत मान की पत्नी बच्चे वाली खबर लगा दी, मजा नहीं आ रहा है ये। केजरीवाल जी तो वैसे भी अच्छा लगता है ना। केजरीवाल साहब, पंजाब की महिलाओं से कुछ कहेंगे क्या? कहिए ना। ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, एक तरफ केजरीवाल पंजाब की महिलाओं और बेटियों को ठग रहे थे, तो उधर भगवंत मान मुख्यमंत्री अपनी ही पत्नी और बेटी को ठग लिया। और ये सब कुछ कोई और नहीं, खुद उनकी बेटी कह रही है। जी हां, उनकी बेटी कह रही है। मगर सच में बताइए, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ भी दिखाया, कहीं भी दिखाया? यही प्रचार वाला मॉडल काम करता है और आज इसीलिए इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक ऐसी न्यूज जो किसी को भी शर्मसार करने के लिए काफी है, मगर केजरीवाल मॉडल के लिए तो यही कहा जा सकता है कि शर्म उनको मगर नहीं आती। न्यूज ही ऐसी है दोस्तों, देखकर आपको बहुत पीड़ा होगी। दरअसल ये खबर जुड़ी है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से। पंजाब की जनता ने 2022 में जिस आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, उस व्यक्ति ने चुनाव से पहले एक ऐलान किया था। लोग शायद भूल गए होंगे, याद दिलाना जरूरी है। उन्होंने यह ऐलान किया था कि वो पंजाब के लिए अपने 2 बच्चों और पत्नी का त्याग कर रहे हैं।
क्योंकि उसके लिए अपने परिवार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पंजाब का परिवार है। सुनकर तो अच्छा लगता है, हालांकि अच्छा तो क्या है, त्याग क्या करना भाई, क्यों त्याग कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजनीति में अपनी छवि बनाने के लिए ये एक साजिश रची थी। इस साजिश का खुलासा उनकी बेटी ने एक वीडियो के जरिए किया है, सामने आकर किया है, पूरी बात बताई है। और इस पर भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को दिखाता हूं। पूरा वीडियो तो पंजाबी में मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैंने पूरा पढ़ा इसमें एक चीज लिखा, देखिए। भगवंत मान की बेटी ने जो आरोप भगवंत मान पर लगाए हैं वे बेहद गंभीर है। चाहे वो भगवंत मान द्वारा अपने बेटे को सीएम हाउस में घुसने से रोकना हो, या गुरुद्वारे और विधानसभा में शराब पीकर जाना हो, चाहे वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ घटिया हरकतें कर रहा हो। अरविंद केजरीवाल को टैग किया है। क्या इन आरोपों के ऊपर बोलेंगे या चुपचाप भगवंत मान के साथ रेती में पैसे खाते रहेंगे, सवाल उठाया है। और जो वीडियो बेटी ने अपलोड किया है ना, इसमें भगवंत मान की बेटी ने आरोप लगाया है कि उन्हें शराब पीने की बुरी लत थी और वो अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे। बेटी ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऐसा उसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री मान के घर में नई शादी के बाद जो मेहमान आने की खबर मिली है, उससे भगवंत मान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से पूरा परिवार परेशान है। बेटी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री साहब उसका और उसके भाई की जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं रख सके तो वो नए मेहमान का क्या ख्याल रखेंगे। वो ये भी सवाल उठाती है कि जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार है वो पंजाब की जनता के प्रति कितना जिम्मेदार होगा। अभी केजरीवाल का बयान सुनाया था ना, याद रखिएगा। कैसा मॉडल है, कितना धोखा फरेब ये भरा पड़ा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव से पहले पंजाब की जनता के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने का माहौल बनाया था, खूब माहौल बनाया था। उसके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के अंदर ही दूसरी शादी कर ली और अब उनकी पहली पत्नी और उनके 2 बच्चे परिवार में नए मेहमान के आने से भगवंत मान के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी पहली पत्नी ने तो बेटी के वीडियो आने के बाद ऐलान किया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि वो भगवंत मान के पुराने आपत्तिजनक वीडियो को जल्द ही जनता के सामने लेकर आएंगी। उनकी पूर्व पत्नी, पहली पत्नी ने कहा, मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब भगवंत मान के शराबियों वाले वीडियो शेयर करके मैं उसे नंगा कर दूंगी। ये कोट अनकोट में बता रहा हूं। और एक तरफ दोस्तों, जब पंजाब के मुख्यमंत्री का अपने ही परिवार उन्हें गैर जिम्मेदार और शराबी बता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल कैसे कहते हैं भगवंत मान उनकी सरकार का गुणगान कैसे करते हैं, ये सुनना जरूरी है। महिलाओं पर तो मैंने बयान भी सुना दिया, सुन लीजिए। आज आप लोगों ने पंजाब में एक ईमानदार मुख्यमंत्री चुना है। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार मंत्री चुने हैं। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार एमएलए चुने हैं। आज आप लोगों ने पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार चुनी है। और जानते हैं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ये काम पहली बार कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार में भी जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल गए, तब भी ऐसा ही कहते थे। वो बयान भी सुनना चाहिए, सुन लीजिए। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया या भगवंत मान का इसलिए गुणगान करते हैं क्योंकि घोटाले से जो पैसा मिलता है उससे उन्हें सीधा फायदा मिलता है। शराब घोटाले से मिले 100 करोड़ रुपए का उपयोग केजरीवाल ने क्या किया? अपनी सत्ता की भूख के लिए किया। यही तो सच्चाई है ना, यही तो अदालत में चीजें आ रही हैं। और उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए भगवंत मान की सरकार के खजाने का उपयोग जमकर कर रहे हैं। और इसीलिए याद रखिए, हर कुछ दिन में
केजरीवाल पंजाब में नजर आते हैं या भगवंत मान को लेकर किसी दूसरे राज्य का दौरा कर रहे होते हैं। यही नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट मयंक गोयल ने खुलासा किया है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 8-10 सीटों वाला एयरक्राफ्ट 6 महीने के किराए पर लेने का टेंडर निकाला है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री के पास पहले से ही, जी हां, पहले से ही एक सरकारी एयरक्राफ्ट है। फिर क्यों लिया? यह सवाल सिर्फ पूछा था इन्होंने। और जब आरटीआई एक्टिविस्ट मयंक गोयल ने इस टेंडर के बारे में जो पोस्ट है वो अपने फेसबुक पेज पर डाला तो पंजाब पुलिस ने उस पोस्ट को जबरदस्ती फेसबुक से हटवा दिया। ये सारी कहानी जानना जरूरी है। और 6 महीने के लिए एयरक्राफ्ट को किराए पर लेने के टेंडर से पंजाब की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। पंजाब में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पंजाब के खजाने का आम आदमी पार्टी दुरुपयोग कर रही है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी नेताओं की ईमानदारी सिर्फ भाषणों और कागजों तक ही सीमित है। अब देखिए ना, एक तरफ भगवंत मान की सरकार लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एयरक्राफ्ट का सरकारी टेंडर निकाल रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। पिछले 1 महीने से राज्य के मंत्रालयों, विभागों के 50,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ध्यान से देखिए, और वे मांग कर रहे हैं कि सरकार चुनाव में किए गए ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे को पूरा करे। जी हां, जिस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा भगवंत मान और केजरीवाल ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किया था, उसे भी लागू करने के लिए अब हामी भी नहीं भर रहे हैं। और यही हेडलाइन आपको दिखा रहा हूं। भगवंत मान सरकार दोस्तों इतनी वादा फरामोश है कि राज्य की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देने का जो चुनाव में वादा किया था ना, उसे भी आज तक पूरा नहीं किया है। इस साल के बजट में भी पैसा अलॉट नहीं हुआ है। और आपको जो बयान अभी सुनाया ना शुरू में, याद रखिएगा, बड़ा ऐतिहासिक है। महिलाओं के नाम पर कैसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा सकती है, यह आप केजरीवाल मॉडल से समझ सकते हैं। भगवंत मान के गैर जिम्मेदाराना रवैये का यह हाल है कि पंजाब का किसान हर दिन सड़क और रेल ट्रैक पर हड़ताल पर बैठ रहा है, सिर्फ इसलिए कि उससे चुनाव में जिस एमएसपी का वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। कहीं नहीं दिख रहा है, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं। और भगवंत मान न तो राज्य की जनता को किया वादा पूरा कर पा रहे हैं और ना ही राज्य के सम्मान को बढ़ा पा रहे हैं, बल्कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की बदनामी का कारण बन रहे हैं। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए कैसे जनता अपने ही मुख्यमंत्री को शोक सभा से भगा रही है, क्योंकि आरोप लगाया, आपको ऑडियो सुनाता हूं, कि शराब पीकर इस शोक सभा में पहुंच गए थे जहां गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र पाठ चल रहा था। एक बहुत छोटा हिस्सा दिखा रहा हूं, देख लीजिए। और जानते हैं, सिर्फ शोक सभा में ही नहीं, सीएम शराब पीकर गुरुद्वारे में पहुंच गए। क्योंकि आप इस खबर को देखिए, एसजीपीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। यह भी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। भगवंत मान के शराब पीने और गैर जिम्मेदाराना चरित्र के कारण न सिर्फ उनका व्यक्तिगत परिवार परेशान है, बल्कि पंजाब की जनता भी परेशान हो रही है। और जिस तरह से उनका परिवार उनके बारे में सार्वजनिक मंच पर उनके काले कारनामों को उजागर कर रहा है, उसकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा तक नहीं हो रही। क्या यह बड़ी खबर नहीं है दोस्तों? क्या यह दिखाने लायक नहीं है कि उसकी बेटी पंजाबी में कह रही है, केजरीवाल, भगवंत मान, दो मुख्यमंत्री जो वहां की महिलाओं को ठगते हैं, किसी ने नहीं दिखाया। अब से पहले दोस्तों पंजाब के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के सर्टिफाइड भगवंत मान के चरित्र की विशेषता के कारण हो रहा है। अब एक और बताता हूं। भगवंत मान कुछ महीने पहले विदेश यात्रा पर गए थे
और फ्रैंकफर्ट से खबर आई कि लुफ्थांसा एयरलाइंस ने उनको शराब पीने के कारण, अधिक शराब पीने के कारण एयरक्राफ्ट से उतार दिया था। बेटी यही तो आरोप लगा रही है ना। सिर्फ यही नहीं, भगवंत मान जब जर्मनी की BMW की कंपनी देखने गए और वहां कंपनी के अधिकारियों से मिलने के बाद उन्होंने प्रेस को बताया कि BMW पंजाब में नई फैक्ट्री लगाने वाली है। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? मुख्यमंत्री के बयान का तुरंत खंडन करते हुए BMW ने कहा कि उनके साथ ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अब सोचिए, जाहिर है दोस्तों, पंजाब में भगवंत मान जिस तरह से राज्य के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वह संस्कृति आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिली है। दिल्ली में शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पिछले कई महीने से जेल में है। अब हालत यह है कि आम आदमी पार्टी के सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल खुद भी शराब घोटाले के मामले में जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाने वाली आम आदमी पार्टी का चरित्र दिल्ली से लेकर पंजाब तक एक जैसा ही है। इसीलिए झूठ के कुछ साल गुजारने के बाद अब बड़े ध्यान से देखिए, केजरीवाल या इनके नेताओं से जुड़ी हुई जो भी खबर आती है वो निराशा पैदा करने वाली होती है। और इसीलिए आप जिस भी नेता पर नजर डालिए, आप जिस भी घटना को देखिए, आप जिस भी खबर को देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का एहसास होता है। और यह नेगेटिविटी अब तो खुद मुख्यमंत्री के घर में घुस गई है। और उनकी जो पूर्व पत्नी है वो जो कह रही है ना, अगर वो वीडियो आते हैं तो आप देखिए क्या होगा। केजरीवाल ने तो ठगी लिया, बाकी तो भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करता हूं कि जो किसी ने नहीं दिखाया वो मैं आपको दिखाऊं, और इसीलिए ये सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।